श्री राम। तो राम राम। और आज का हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले हमने किया नहीं था हफ्ते, तो इस सेशन की शुरुआत आज करते हैं। तो हमने पिछले हफ्ते 27 नंबर दोहे तक पढ़ा था, जिसके अनुसार अब तक क्या हो चुका है। हनुमान जी जो है वो लंका में पहुंच गए हैं, उन्होंने लंका को आग लगा दी है, वो सीता जी को मिल चुके हैं और सीता जी से वो चूड़ामणि लेकर के और उनसे विदा लेते हैं। यहाँ तक हमने किया है। तो सीता जी के पास जो चूड़ामणि थी, वो चूड़ामणि क्या चीज है? हम लोग बोलते हैं ना कि चूड़ामणि थी। वो चूड़ामणि क्या होता है? किसी को बालों आइडिया है? में बालों में लगाने का बालों में लगाने का आभूषण। हाँ, तो चूड़ामणि जो है वो पानी से बना हुआ है, यानी पानी से निकला हुआ रत्न है। मणि है तो सारी मणियां ही पानी में रहती ना। हाँ हीरा जी। है, हीरे को छोड़ करके आपके पन्ना है, मोती है, मूंगा है। ये जितनी भी क्या बोलते हैं, आपके जितने भी बोलते हैं हम लोग प्रेशियस रत्न, हाँ, रत्न जो है जी। जितने भी रत्न है वो सारे के सारे रत्न समुद्र मंथन के टाइम समंदर से ही निकलते हैं ना। तो वो समंदर से निकला हुआ एक रत्न है, जिसको सीता जी अपने बालों में पहना करती थी। तो या तो वो हाँ मांगटिका जी। की तरह पहनती या बोरले की तरह पहनती कि पीछे पहनती, बट इट इज समथिंग विच इज टू बी वॉर्न बालों में। तो वो हाँ सीता जी। जी के सारे आभूषण तो वो मोटा मोटी सारे ही फेंक देती है। जो बचे खुचे रहते हैं वो राक्षसियां ले लेती है। तो एक जो चूड़ामणि रहता है उसको केवल वो, क्योंकि वो उसको उनके पिताजी बालों ने में। दिया था, है ना। उनकी विदाई के समय उनके पिता जनक ने उनको वो चूड़ामणि दी थी। तो वो उनको बहुत ज्यादा प्रिय थी, तो उसको वो अपने बालों में छुपा करके रखती थी। तो वो एक ही चीज उनके पास बची हुई थी। तो वो जब उनको वो अंगूठी देते हैं एज ए निशानी, तब वो सीता जी उनको चूड़ामणि दे देती है एज ए निशानी। तो सीता जी के साथ चूड़ामणि लेकर के और उनसे बहुत सी कथाएं सुन करके फिर हनुमान उनसे आज्ञा लेकर के जाते हैं। जाने के टाइम सीता जी उनसे कहती है कि रावण ने मुझे 2 महीने का समय दिया है, कि वो 2 महीने में मुझे मार के खा जाएगा, परंतु मैं प्रभु का वेट कितने दिन करूंगी? 1 महीने। करेक्ट। सिर्फ एक ही महीने में इंतजार करूंगी। अगर 1 महीने के अंदर वो वापस आ गए यहाँ तब तो ठीक है, अगर 1 महीने तक नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तो जब तक उनको पता नहीं था कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का है, तब तक उन्होंने क्या कर रखा था? सोच शांति रखनी। हाँ, तब तक उनको शब्र था कि मेरे पति मुझे ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। परंतु जब ये हो गया कि ढूंढ चुके हैं, तब उनको सब्र सब। नहीं है ना। हम लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है ना कि जब तक हम लोग को कोई चीज नहीं मिलती है तब तक तो ठीक है, जब पता चल जाए ना कि ये है, उसके बाद हम लोगों का सब्र छूट जाता है। घर खोज रहे हैं तब तक ठीक है, परंतु जैसे ही घर खोज लिए और घर समझ में आ गया, उसके बाद एकदम जल्दी हो जाता है कि जल्दी शिफ्ट करना है, जल्दी जाना है, दैट वे। तो वैसे ही कुछ सीता जी के साथ हो रहा है कि जब तक पता नहीं था, उन्होंने पूरे 1 साल दो वहां इंतजार किया, 2 साल, 1 साल, 2 साल, 1 साल के करीबन शायद इंतजार किया उनको। पर पता लगने के बाद 1 महीना भी इंतजार उनको भारी है। तो 27 नंबर दोहे में वो कह रही है, जनक सुत ही समुझाई करी बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिर नाई कपि गवन राम पही कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। ये यहाँ बता रहे, चलत महाधुनि गर्जे सिभारी गर्भ स्त्रवई सुनि निशिचर नारी, नाग सिंधु एहि पारही आवा सबद किलकिला कपिन सुनाओ। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द सुनवाया। समुद्र लांग कर वे इस पार आए, तो ये एक ही दोहे में, नॉट इवन एक दोहा बट एक चौपाई का एक ही चरण में तुलसीदास जी ने फिनिश कर दिया है। इसका सुंदर सा विवरण है जो कि वाल्मीकि रामायण के अंदर में है कि किस तरीका से हनुमान जी जो है वो जो वापस आते हैं, तो उसका पूरा का पूरा वर्णन है। तो मैं थोड़ा सा उसमें से पढ़ देती हूँ बिकॉज इट्स ब्यूटिफुल।
तो इसमें बता रहे हैं कि हनुमान जी जब पार करने लगते हैं तो समुद्र के बीचों बीच जब पहुंच जाते हैं, वहां से लंका से जब निकलते हैं और निकल करके समुद्र के बीचों बीच मैनाक पर्वत पर पहुंचते हैं, परंतु उसको सिर्फ टच करके निकल जाते हैं, बिकॉज उनको हड़बड़ है कि श्री रामचंद्र जी को मुझे खबर सुनानी है कि सीता जी मिल गई है। तो वो बड़े वेग से समन करने लगे। जब उत्तर तटवर्ती मेघ की तरह विशाल महेंद्र पर्वत कुछ ही दूर रह गया, तब उसे देख हनुमान जी बड़े जोर से गरजे। महेंद्र पर्वत मतलब कौन सा पर्वत? वो पर्वत जिस पर्वत के ऊपर उनको संपाति मिलता है, और जो संपाति उनको उस पर्वत के ऊपर चढ़ करके वहां का सीता जी को देख करके बताता है, दैट इज महेंद्राचल। तो उसी पर्वत के ऊपर में सारे के सारे वानर बैठे हुए हनुमान जी का इंतजार कर रहे हैं। तो हनुमान जी को जब दूर से वो दिख जाता है ना, तभी वो गरजना शुरू कर देते हैं। उनका वह सिंहनाद समस्त दिशाओं में प्रतिध्वनित हुआ। वे मेघ की तरह बड़े जोर से गरजते हुए अपने हितैषियों से मिलने के लिए लालायित हो जा पहुंचे। अब कोई जोर जोर से अगर आवाज कर रहा है, जैसे बारात आने से पहले क्या होता है, बाजा बजने लगता है ना, तो बाजा बजता है तो हमको पता चल जाता है कि अब बारात आने वाली है। तो वैसे ही हनुमान जी आने से पहले जोर जोर से शब्द कर रहे हैं, ताकि सबको पता चल जाए कि काम पूर्ण हो गया और वो खुशी खुशी वापस आ रहे हैं। हनुमान जी गरजते थे और अपनी पूंछ भी हिलाते थे। आकाश में गरुड़ के मार्ग का अवलंबन किए हुए हनुमान जी के घोर गर्जन से सूर्य मंडल सहित आकाश मंडल मानो फटा पड़ता था। महासागर के उत्तर तीर पर जो महाशाली रीछ तथा वानर पहले से वीर हनुमान जी के लौटने की प्रतीक्षा करते हुए बैठे थे, उन्होंने वायु द्वारा टक्कर दिए हुए बड़े बड़े मेघों की गर्जन की तरह उन वानरों ने हनुमान रेंज का गर्जन और उनकी जंघा के वेग से निकला शब्द सुना। तो जैसे जब अगर ऊपर से अगर हवाई जहाज चाहता है या एरोप्लेन जाता है, आप नीचे खड़े हो तो कितने तेज आवाज होती है, तो उससे भी ज्यादा तेज आवाज, जिससे कि पूरा का पूरा धरती ही मानो फट जाए, ऐसी तेज आवाज करते हुए हनुमान जी पूरा का पूरा समुद्र को लांग करके इस तरफ आ रहे हैं, और वो उधर में महेंद्राचल पर बैठे हुए ये सारे के सारे वानर देख रहे हैं। भालुओं में सर्वश्रेष्ठ जांबवान ने अत्यंत प्रसन्न हो अपने कार्य में सफल होते, तो यदि वे अपने कार्य में सफल न होते तो इस प्रकार की गर्जना न करते। हनुमान जी की भुजाओं और जांघों से निकले हुए सनसनाहट का शब्द सुनकर वानर प्रसन्न हुए और एक पर्वत के शिखर से दूसरे पर्वत पर कूद कूद कर चढ़ने लगे। तो उनकी आवाज की गर्जन से वो लोग समझ जाते कि काम पूरा हो गया है। कपड़े की तरह वे उन शाखाओं को हिला रहे थे जिस प्रकार पहाड़ी गुफाओं से रुकी हुई हवा शब्द करती है। उसी महेंद्राचल के शिखर पर बहुत से पेड़ लगे हुए थे। हनुमान जी हर्षित हो आकाश से पंख कटे पर्वत की तरह रमणीक पर्वत के उस स्थान पर कूदे जहां पानी का झरना बह रहा था। तब प्रीतिपूर्ण हृदय से समस्त वानर पुंगव हनुमान जी को आया देख सबके सब प्रसन्न हुए और फूलों की भेंट लाकर कपिल श्रेष्ठ हनुमान जी का पूजन करने लगे। तो हनुमान जी आकाश से आए हैं और आकर के क्या कर रहे हैं, आकर के वो कहाँ कूदे, जहां पर वहां महेंद्राचल पर एक झरना बह रहा है, तो वहां आकर के जब कूदते हैं तो बड़े वेग से कूदते हैं। उनको देखते ही सारे वानर प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर क्या कर रहे हैं, उनका पूजन करने लगे। जस्ट इमेजिन कि हनुमान जी एक पर्वत के ऊपर में ऐसे अपनी गदा लेकर के खड़े हुए हैं और सारे के सारे वानर देख रहे हैं कि अब ये कार्य पूर्ण करके आ गए। तो सब लोग उनको फूल चढ़ा रहे हैं और उनको वंदना कर रहे हैं कि वो गॉड, तुम्हारे वजह से ये काम पूर्ण हुआ। तो ऐसे सब लोग उनका वंदन कर रहे हैं। तब कपिश्रेष्ठ भगवान हनुमान का पूजन करने लगे। तब हनुमान जी ने पूज्य और वृद्ध जाम्बवान प्रमुख वानरों और युवराज अंगद को प्रणाम किया। जो उनके जो उनके जूनियर है हनुमान जी के, वो हनुमान जी की पूजन कर रहे हैं और उनको प्रणाम कर रहे हैं। और हनुमान जी एटिकेट का हर वक्त बहुत ध्यान रखा जाता था उस जमाने में भी, तो बता रहे हैं कि उन्होंने एटिकेट का अभी भी ध्यान रखा हुआ। तो जो उनसे जूनियर है वो उनका पूजन कर रहे हैं, और हनुमान जी किसको प्रणाम कर रहे हैं, जाम्बवान को, और जो उनसे सीनियर है उनको, और प्लस अंगद को, बिकॉज अंगद इज युवराज। तो युवराज उम्र में छोटा है या बड़ा है, परंतु वो राजा है। राजा मीन्स कौन, स्वामी, जो आपके पूरे एरिया का स्वामी है। तो इसलिए अंगद को भी प्रणाम कर रहे हैं। तब वानरों ने उनसे पूछा,
तब वानर उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता जी को उनसे पूछ रहे हैं कि बताओ क्या क्या हुआ। मैंने अशोक वाटिका में बैठी हुई सुंदरी सीता को देखा। उसकी रखवाली करने को बड़ी भयंकर राक्षसियां नियुक्त थी। वे एक वेणी धारण किए हुए हैं, बड़ी दुखी है और श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्कंठित है। उपवास करते करते वे थक गई है और उनका शरीर बिल्कुल दुबला हो गया है। वे मैली कुचैली बनी रहती है, उनके केशों की जटा बन गई है। मैंने सीता को देखा। अमृत के तुल्य और महाअर्थ युक्त वचन सुनकर हनुमान जी के मुख से निकलते ही समस्त वानर मंडली आनंदित हो गई। अभी तक पता नहीं है कि सीता जी को देखा है, तो जैसे ही वो कहते हैं कि मैंने सीता जी को देखा, सुनते ही उन लोग को सबको इतना आनंद हो जाता, बाकी की बातें कोई सुनते ही नहीं है। दे आर वेरी हैप्पी कि अरे सीता जी मिल गई है ना, देख लिया है मतलब मिल गई, और मिल गई तो हम उनको वापस तो ले ही आएंगे। हाथी के समान डील डॉल के वानर हर्षित हो और पर्वत शिखर से कूद हनुमान जी को छूने लगे। बंदर जो है वो कितने बड़े, जो वानर है वो कितने बड़े बड़े हैं, हाथियों के समान उनका डील डॉल है। दैट मीन्स वो लोग जो हम लोग सोच रहे कि बंदर है, दे आर नॉट बंदर, दे आर, कौन है वो लोग सब, दे आर, देवता देवता लोग हैं। नहीं, दे आर वानर, यानी कि वन में रहने वाले नर। तो इसीलिए उनका शरीर और डील डॉल जो है वो इतना, जैसे मैंने पहले भी बताया था, वानर इज नॉट बंदर, वानर इज वन में रहने वाले नर। इसलिए नर के जैसे रहते हैं, नर के जैसे उनके बिल्डिंग्स हैं, उनके घर है, राजा है। वानरों में कोई राजा थोड़ी होता है, वानर सेना का मतलब ही अनरूली है ना। तो वानर है परंतु एकदम डिसिप्लिन में रहते हैं। दैट मीन्स दे आर वन के नर, तो जिसको हम लोग एब ओरिजिनल्स बोलते हैं या भील या ट्राइबल्स जो भी बोलते हैं, बट दे आर वन में रहने वाले नर। हे हनुमान, बल और पराक्रम में तुम्हारे समान और कोई नहीं है, जो इतने चौड़े समुद्र को लांग गए और फिर लांग कर लौट आए। वाह, तुम्हारी स्वामी भक्तिनी का क्या कहना। तुम्हारा बल और धैर्य, भाग्य से तुम यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता को देख आए हो। तो जो सीता जी को देखने के लिए सारे लालायित थे, तुम कितने लकी हो कि तुम उनको देख आए हो। सीता के वियोग से उत्पन्न श्री राम जी का शोक अब दूर हो जाएगा। वानर अंगद, हनुमान और जामवान को चारों ओर से घेर और हर्ष में भर उठने बैठने के लिए बड़ी बड़ी सिलाएं उठा लाए। वे सब वानर हनुमान जी के मुख से उनके समुद्र लांघने का तथा लंका, सीता और रावण के देखने का वृत्तांत सुनना चाहते थे। तो जब कोई बात बोलता हम लोग क्या करते हैं, सब लोग मिलकर के टेबल अपनी अपनी आगे कर लेते हैं कि भैया अब ये कुछ बोल रहा है तो हम अपनी अपनी टेबल ले आते। तो वैसे ही वानर क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी शिला उठा करके ला रहे हैं कि हम बैठेंगे चारों ओर और हनुमान जी जब हमको बताएंगे कि वहां क्या क्या हुआ तो हम वो सब सुनेंगे। तो सब शिला ला रहे हैं और बैठ रहे। तो सुंदर सा वर्णन है। इट इज लाइक कि सामने, आपके सामने ये सारी चीजें हो रही है कि हनुमान जी आए हैं, उठ करके बैठे हैं, खड़े हो रहे हैं, फिर वो ये बता रहे हैं, फिर सारे के सारे वानर जो है वो लेकर के, जैसे एक पिक्चर चलती है ना, कुछ ऐसा वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। तो वानर शिला लेकर आते हैं और बैठते हैं। कीर्तिशाली हनुमान जी और यशस्वी अंगद जी, जिनकी दोनों भुजाएं बाजूबंदों से सुशोभित थी, हर्ष में भरे ऐसे बैठे हुए थे, हर्ष में ऐसे बैठे हुए थे कि उनके वहां बैठने से ऊंचे पर्वत का शिखर अत्यंत शोभायमान जान पड़ रहा था। तो इस तरीका से हनुमान जी वापस आते हैं और आकर के सारे वानरों को बताते हैं कि कैसे मैं वहां पर गया। अब जब हनुमान जी शिला पर बैठ जाएंगे तो पूरा एक एक चीज डिटेल में बताएंगे, जैसे हम लोग कोई पिक्चर की स्टोरी बताते हैं या हम लोग जब कहीं ट्रैवल करके आते हैं तो किसी को सुनाते हैं कि हम पहले वहां गए, फिर वहां गए, वहां ये दृश्य देखा ना, दैट वे। तो हनुमान जी भी पूरी स्टोरी बताते हैं, वो पूरा का पूरा वर्णन है इसके अंदर। हर्षे शब बिलो के हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विरासा, कीने श्री रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भये सुखारी, तलफत मीन पाव जिमिबारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नव इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो।
सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तो इतना सा उन्होंने एक लाइन में वर्णन कर दिया है कि सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछ रहे। वो जो इतिहास क्या पूछते हैं वो सारा का सारा वर्णन है कि कैसे वो लोग पूछते हैं कि कैसे सीता जी मिली, रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ। तो हनुमान जी ईच एंड एवरीथिंग बताते हैं कि सुरसा मिली तो वो राक्षसी मिली, तो वहां पर लंकिनी नाम की राक्षसी है, लंका में कितना टाइप ऑफ सिक्योरिटी है, फिर लंका के अंदर में क्या क्या है, वो सारी चीजों का वर्णन हनुमान जी सुनाते हैं। तो जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो, तो सारे के सारे वानरों को जैसे जल में मछली के जैसे जल मिल गया हो, वैसे सारे के सारे वानर एकदम जी जाते हैं। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब गर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब बाजे। तब सब लोग मधुवन के भीतर गए। मधुवन मतलब कौन सा वन हुआ? मधुबन यानी कि कैसा वन? जी का, कृष्ण जी का। ओके, और शहद है क्या मधु का मतलब इसमें? नहीं, और कुछ? जहाँ मीठे फल थे वहां। और कुछ? कुसुम आंटी आप म्यूट पर है। मधुर फल होंगे, मधुवन बोलते हैं। जहाँ पे बहुत फल हो या वहाँ पे बहुत मधुमक्खी के छाते हो। हाँ, तो जैसे कीर्ति जी ने और कुसुम जी ने बताया कि मधुवन मतलब वो वन जिसके अंदर में मधु प्राप्त होता था। तो ये एक प्रिजर्व्ड वन था जो क्या बोलते हैं, हाँ, जो ये सुग्रीव ने बनाया था, मतलब वाली ने बनाया और सुग्रीव जिसका अब चार्ज ले रखे हैं। तो ये जो वन था, ये वन के अंदर में पूरे में क्या था, ये जो गार्डन है, इस गार्डन के अंदर में खाली मधुमक्खी के छत्ते हैं जिनसे मधु प्राप्त होता है। तो ये आप लोगों ने बचपन में देखा होगा ना, सबने सीरियल्स में और कार्टून्स में कि भालू जो होता है वो ऐसे मधुमक्खी का छत्ता निकाल करके मधु का लेता है। जंगल बुक और वो सब में देखा होगा सबने, है ना। सामने तो हमने देखा नहीं है, वो कार्टून्स वगैरह में हमने देखा होगा। तो नहीं, ये हम लोगों के तो घर में ही लगा हुआ था, इसलिए तोड़ करके सब सर्वेंट लोग खाते थे उसका रस। हाँ, मतलब घर में अगर लगा हुआ तो हम लोग तोड़ रहे, पर अगर जंगल में लगा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, वानर है या रीछ है, ये सब खा रहे, ये तो हमको कहाँ से देखने को मिलेगा ना। तो ये तो हमने कार्टून्स में ही देखा है। तो ये ऐसा एक वन था जिसके अंदर में खाली मधुमक्खी के छत्ते थे और उसके अंदर में अच्छा अच्छा क्वालिटी का मधु बनता था जिसको ये सारे के सारे वानर खाते थे। तो क्या बोलते हैं, मधु इज वन ऑफ द 5 अमृत में से एक अमृत है मधु, पता है ना सबको? हाँ, 5 अमृत, पंचामृत। हाँ, पंचामृत पता है। तो हाँ, दूध, कौन दही, कौन से घी, है? शहद, दूध, दही, दही, घी, मधु, शक्कर शहद, गंगा जल। और गंगा जल। दूध, हाँ, दूध, दही, दूध, दही, मधु, हाँ, घी, घी, घी शहद, गंगा जल। और वही जल, गंगा, हाँ। शक्कर। तो हाँ, तो इसमें से 4 चीजें जो है वो तो आपके दूध से ही बनी हुई है। दूध मतलब गाय का दूध, घी मतलब गाय के दूध का घी, ठीक है ना, और दही मतलब गाय के दूध का ही दही। तो दूध, दही, घी और मधु, और साथ में उसमें 5वां गंगा जल होता है और तुलसी पत्ता भी होता है, मतलब तुलसी भी उसके अंदर में डालते हैं, तो दैट इज ऑल्सो 5वां वाला चीज। और गंगा जल भी हो सकता है, बट उसमें कोई भी एंगल से चीनी नहीं पड़ती। हाँ, चीनी जो हम लोग आजकल डालते हैं ना कि चीनी भी है 5वां ना, पहले 5वां मधु ही चीनी। पड़ता था ना, हाँ, पहले करेक्ट। हाँ, मधु से ही बनता है। हाँ, तो मधु ही है उसके अंदर में और कुछ नहीं है। तो मधु ही है उसके अंदर में 5वां, दूसरा कोई आइटम नहीं है, ठीक है ना। तो चीनी नहीं पड़ती है उसके अंदर में, दूध है, दही है, घी है, चिल्ली जगह शहद। शहद है, और उसके बाद में तुलसी पत्ता या गंगा जल। तो 5वां आइटम, हाँ, मेनली इट इज तुलसी पत्ता ओनली, तो तुलसी पत्ता या गंगा जल। तो 5 आइटम है जो कि 5 अमृत है। तो ये अमृत को, एक अमृत जो इसका मधु का वन है, तो इसीलिए उसको मधुवन बोलते हैं। मधुवन मतलब फूलों का वन नहीं है, मधुवन इज जहाँ पर मधु प्राप्त हो रहा है। तो उस वन का एक रक्षक रहता है, वो सारे के उस वन की रक्षा करता है, और वो जो रक्षक रहता है वो सुग्रीव के मामा ही रहते हैं। तो ये सारे के सारे सब मधुवन के भीतर जाते हैं
और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए, क्योंकि ये वन सुग्रीव का प्रिय है, तो इस वन को वो लोग अपने आप उजाड़ नहीं सकते। तो सुग्रीव अंगद की सम्मति से, बिकॉज अंगद इज युवराज, तो युवराज ने अगर अलाउ कर दिया है तो अब ये लोग उसके अंदर में से तोड़ तोड़ करके शहद को चाटने लगे और खाने लगे। जब रखवारे बरजने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवारे भाग छूटे। जब रखवाले उनको रोकने लगे, जो वन के रखवाले मधुवन के, तब ये सारे उनको मारते गए। जाई पुकारे ते सब वन उजाड़ जुबराज, सुनी सग्रीव हर्ष कपि करी आए प्रभु। हाँ वो एक ही तो है लड्डू का डब्बा। ये कौन सा हाँ। नंबर दोहा है कविता जी? 28। सुंदरकांड का ना? हाँ, सुंदरकांड 28। तो जब सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं, यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर रहा है। तो जो सुग्रीव का फेवरेट और सारे के सारे वानरों का फेवरेट वन है, जिसको राजा की आज्ञा के बिना कोई हाथ नहीं लगा सकता है, उसको अगर ये लोग सारे मिलकर के अगर उजाड़ रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ बहुत ही अच्छी खबर है कि इस खबर के आगे राजा वो गलती को माफ कर देंगे ना। तो उतनी अक्ल है वानरों में। पूरा टाइम यहाँ पर दिखाया कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट और उनको पता है कि किस समय क्या करना है ना। तो ये जो मधुवन है, इसको चांस मिल गया है कि ये मधु खाने का चांस मिल गया है एंड दिस इज द बेस्ट टाइम, है ना। इस वक्त कुछ नहीं बोलेंगे सुग्रीव, तो खा लो। तो मौके पर बोलते हैं ना हम लोग, मौके पर चौका, तो काइंड ऑफ दैट कि ये मौका है तो इस मौके को फायदा उठाना है। तो शहद खा लेते हैं सारा, और जब सारे रखवाले जाकर उनको बोलते हैं तो वो खुशी होते हैं कि अगर ये कर रहे हैं इसका मतलब पता लग चुका है। जो न होती सीता सुधी पाई, मधुवन के फल सकही की खाई, एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या मधुवन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे कि सहित वानर आ गए। तो ये सारे लोगों की आवाज सुनकर के बाकी के सारे वानर भी इकट्ठा हो जाते हैं कि ये सारे के सारे अगर शरारत पे उतर आए हैं तो कुछ तो अच्छा हुआ है। एक्चुअली में खुशी का मौका भी है ना, तो एक अरे मीठा पदार्थ जैसे बोलते हैं ना। हाँ, तो खुशी का किसी मौका का होता है। हाँ, बिल्कुल सही। तो खुशी का मौका है, तो खुशी का मौका में थोड़ा बहुत गड़बड़ी तो चलेगा ही चलेगा, तो ठीक है, चल रहा है। आई सबनि नावा पदनीसा, मिले सबन अति कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी के बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ। विशेष कार्य क्या है? सीता जी की खोज। तो श्री राम जी की कृपा से जिस कार्य के लिए हम लोग गए वो कार्य हो गया है, सीता जी मिल गई है। तो इस कह करके वो लोग उनको प्रणाम करते हैं। नाथ काज कीनेऊ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, सुनि सुग्रीव बहुरी ते ही मिले, कपिन सहित रघुपति पही चले। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। तो जब बताते हैं कि हनुमान जी मिले हैं तो सुग्रीव जाकर हनुमान से मिलते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या किया, कैसे किया, किस तरीका से मिला, वो भी एक बार फिर पूछते हैं। हनुमान जी फिर एक बार उनको सब बताते हैं और फिर ये सारे के सारे मिलकर के कहाँ जाते हैं? जहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण है, कि उनको भी ये खुशखबरी सुना दी जाए कि सीता जी को हनुमान जी ने देखा है। मिली है मतलब नहीं, आंखों से देखा है। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हरस विशेषा, फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। तो सारे वानर मस्ती करते हुए और झूमते गाते नाचते आ रहे, तो श्री रामचंद्र जी शिला पर बैठे हुए रहते, दूर से ही देख के समझ जाते कि सारे के सारे नाचते कूदते आ रहे, मतलब अच्छी खबर लेकर के आ रहे। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पदपंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और सबसे कुशल पूछी। हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। तो पूछ रहे हैं, सारा कार्य कुशलता से हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया, तो सब बता रहे हैं।
जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुनर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जाम्बवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक। कोई पढ़ेगा क्या? कुसुम आंटी आप पढ़ रहे हैं? मैं पढ़ूं? हाँ। सोई मैं पढ़ूं? रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। जामवंत के सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताई सदा कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजय विनय गुण सागर, सासु सुजस आंटी अर्थ भी पढ़िए। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल आंटी आजू। कुसुम हाँ आंटी मीनिंग पढ़िए ना। हाँ, अच्छा मीनिंग के साथ पढ़े क्या? हाँ 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 हाँ। अच्छा, दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले मिलकर लगकर मिले और कुशल पूछी, हे नाथ आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जाम्बवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उन पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजय विनय गुण सागर, सास सुजस त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। यही विनती, यही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर ये तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीनी तो करनी, सहस्र मुख में जाई तो बरनी। पवन तनय के चरित्र भाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी थी उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को बताए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि लिय लाए। कहु तात कई भांति जानकी, रहती रहती करती रक्षा प्राण की। करत रक्षा से प्राण की। कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पहाड़ू दिवस निति, ध्यान तुम्हारे कपार। लोचन निज पद जन प्रिय, जाहि प्राण की बात राम जय शरणम। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। हाँ बस 1 मिनट चलत आंटी, मोर 1 सेकंड रघुपति हृदय लाए। आंटी, एक बार 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पर हनुमान जी बता रहे हैं कि जामवंत कहते हैं कि हनुमान जी ने जो कुछ भी किया है वो सहस्त्र मुख से, यानी कि अगर शेषनाग जी भी बोलना चाहे अपने 1000 मुख से तो बता नहीं, वर्णन नहीं कर सकते, इतना उन्होंने ग्रेट काम किया है। और तब वो उनको साथ में ये भी कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का सागर है जिसके ऊपर आपकी कृपा है। तो अगर हनुमान जी ने ये इतना बड़ा कार्य किया है तो इसका कारण क्या है? क्योंकि वो आपके भक्त हैं। तो जिसके ऊपर में आपकी कृपा है वो अपने आप ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है, वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। तो मुझे ना एक छोटी सी बात याद आ गई अभी ये जब बोल रही थी, तो मैं एक बार डॉक्टर देवी शेट्टी का इंटरव्यू देख रही थी। डॉक्टर देवी शेट्टी को तो सब लोग जानते हैं ना, वो आज के दिन इंडिया के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट है ना। तो वो सबका हृदय का मतलब जो हार्ट का ऑपरेशन होता है वो वही करते हैं। तो मैं एक दिन उनका इंटरव्यू जब देख रही थी तो वो बोले कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, साइंस है, सब कुछ है, मगर बोले जब भी मैं ऑपरेशन करने के लिए जाता हूँ सबसे पहले हम लोग ऑपरेशन के बाहर प्रेयर करते हैं। पहले हम
भगवान को मनाते हैं कि हे भगवान, ये ऑपरेशन जो हम लोग कर रहे हैं ये ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाए, और ये जो काम हम कर रहे हैं ये इंसान ठीक हो जाए। तो बोले वो मतलब वो खुद डॉक्टर है, परंतु वो बोले भगवान का नाम लेकर अंदर जाता हूँ क्योंकि पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, मैं तो सिर्फ अपना कार्य कर रहा हूँ, रिजल्ट क्या होगा मुझे पता नहीं है। तो पहले भगवान को याद करता हूँ, उसके बाद ये कार्य करता हूँ। तो वही चीज यहाँ पर है कि हनुमान जी भी यही किए ना। हाँ, हनुमान जी भी करेक्ट। तो यही बात वो यहाँ पर बता रहे कि अगर आपके ऊपर में ईश्वर का हाथ है तो आप जो भी कर रहे हो वो आपका सफल हो जाता है। तो हनुमान जी भी चूंकि आपका उनके सर पर हाथ था तो सफल हो क्योंकि जब वो लंका में जाने लगे तो उन्होंने पहले भगवान का ही स्मरण किया। बोले ना, करेक्ट। प्रविष्टि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशल। कौशल पुरवाए। हाँ, करेक्ट, एकदम तो सही। हाँ, तो वो हनुमान जी का नाम प्रभु का नाम लेकर प्रवेश करते तो उनका सारा काम होता है। तो इसीलिए आपका नाम लेकर या भगवान का नाम लेकर जो जो काम करता है उसको उसमें सफलता मिल ही जाती है, फिर चाहे नाम किसी का भी हो, परंतु एक्चुअली किसका काम किसके वजह से हो रहा है, भगवान की कृपा से वो सारा काम हो रहा है। तब जब हनुमान जी को ये जामवन से सब बात बताते हैं तब रामचंद्र जी पूछते हैं कि बताओ हनुमान, सीता जी की क्या खबर है, वो कैसे अपने प्राणों की वहां रक्षा कर रही है। तो वो क्या कह रहे हैं, नाम पाहरु दिवस ऋषि, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को आपके चरणों में लगाई रहती है, यही ताला लगा हुआ है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। कितना सुंदर सा वर्णन है कि श्री राम सीता जी के आगे क्या चीज का पहरा है, एक राम नाम का दरवाजा है ना। सीता जी के आगे क्या है, राम नाम का दरवाजा है, और जिसके आगे वो राम नाम का जो दरवाजा है वो दरवाजा कहाँ से आ रहा है, वो दरवाजा वो ध्यान है, वो मेडिटेशन है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है, वो जो आप देखे होंगे कि हेलो रहता है किसी संत ऋषि के, आप देखो चारों तरफ वो हेलो बना हुआ रहता है ना। तो श्री राम नाम का जो जप कर रही है, उस जप से जो ऑरा बन रहा है, वो जो ऑरा है, वो जो ध्यान है, वही उसके लिए दरवाजे का काम कर रहा है। और आप देखिए कोई भूत पिशाच होता है, और अगर वो भगवान सब कुछ छुएगा, लेकिन अगर भगवान का वो रहेगा किसी के पास, चाहे तो वो पहनने उसके नहीं, अंदर प्रवेश नहीं कर हाँ, सकते उसके हैं। आवाज से चला जाएगा। हाँ, ऐसे बोलते हैं हाँ, ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महाबली। तो उसकी उसकी जोत भी तो आती, उसका जोत टाइप का दिखता है ना उसका ऑरा का। हाँ, वो जो ऑरा होती है वो हाँ ऐसे आपको दिखती है ना कि तेज है, हाँ, तेज निकल रहा है या चमक जो भी है। तो वो श्री राम जी का नाम ले रही है, तो वो जो नाम का उच्चारण से जो वो निकल रहा है, ऑरा निकल रहा है, वो ऑरा ही उनका रक्षा कर सिक्योरिटी रहा डोर है, वो डोर है ना। और आपका उनके नेत्रों में, आप नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा हुआ है। तो कोई भी डोर है, उस डोर का जो ताला है वो क्या है कि वो अपने नेत्र हमेशा झुका करके ही रखती है, तो वो नेत्रों से सिर्फ आप ही का ध्यान करती रहती है नीचे की ओर देख करके, तो वही ताला है। वो जो शर्म है, वो जो लज्जा है, वो वही उनका ताला है। और आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है, तो आपका जो नाम चैंटिंग कर रही है वो चैंटिंग ही पहरा है। तो दरवाजा वो है, वो चैंटिंग जो है वो पहरा है, और जो ध्यान लगा हुआ है वो ध्यान जो है वो उसकी ताला है। तो आपको ध्यान लगाना है तो आपके लिए भी यही सेम स्टाइल है। तो ये स्टाइल है। तो वो बता रहे कि आपके ध्यान में सारे टाइम लगी हुई रहती है, इस बोल करके वो सारा टाइम जीवन अपना जी रही है, और इसी कारण शायद जी पा रही है। चलत आगे मोही। बोले, हाँ आंटी। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाए सो लीनी, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी है, श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी से फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु अमृत हरना, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ।
फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर में माना, पिछरत प्राण कीन प्रयाना। नाथ जो नैन वो अपराधा, बिछरत पान करई तेरी बाधा, अति बाधा। हाँ, एक दोष है अपना, मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए, किंतु हे नाथ, वह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने निकलने में हठ पूर्वक बाधा डालते हैं। विरह अग्नि अग्नि तनुकूल समीरा, बात जरे पाई शरीरा। नैन वही जलु नित लागी, जरे न पाव देह विरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल जाता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से देह जलने नहीं पाती देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विकसित दादा नहीं कहे रही भली दीन दयाला। सीता जी के विपरीत विपत्ति बहुत बड़ी है, सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु। ये बिना कहीं कहीं अच्छी है, कहने से आपको बहुत क्लेश होगा। निर्मिष करुणा निधि, यहाँ कलम गंभीर। वेगी चले प्रभु आन है, दुर्बल हलचल जीत। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल सर्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। बस आंटी एक बार रुक जाइए। तो वो कह रहे हैं कि मुझे बताओ कि सीता जी का क्या हाल है। तो ये बता रहे कि सीता जी इस तरीका से जी रही है। इसका एक वर्णन है जो वाल्मीकि रामायण में है और जो सुंदर सा है कि वो बता रहे हैं उनको कि हनुमान जी ने दक्षिण दिशा की ओर मुख कर और शीस नवाकर जानकी माता को प्रणाम किया, क्योंकि सीता जी किस तरफ है, दक्षिण दिशा में है। तो हनुमान जी अपना शीश उधर झुका करके पहले सीता जी को प्रणाम कर रहे हैं कि मैं आपके बारे में बता रहा हूँ, तो पहले सीता को प्रणाम कर रहे हैं। वाई? बिकॉज सीता इज री इनकारनेशन ऑफ हु? लक्ष्मी जी। हाँ, करेक्ट। तो अगर रामचंद्र जी विष्णु जी के अवतार है तो सीता जी लक्ष्मी जी के अवतार है ना। तो जब विष्णु जी जन्म लेते हैं तो लक्ष्मी जी भी तो साथ साथ जन्म लेती है ना। तो वो सीता जी जो है वो लक्ष्मी जी के अवतार है। तो पहले उनको प्रणाम कर रहे हैं और फिर प्रणाम करने के बाद वे बोले, हे राघव, मैं 7 योजन समुद्र को लांघकर, यानी कि 100 योजन का जो समुद्र है उसको लांघकर सीता जी को देखने की इच्छा से समुद्र के पार गया। वहीं पर उस दुरात्मा रावण की लंका नाम की पुरी है। दक्षिण समुद्र के दक्षिण समुद्र के दक्षिणी तट पर वह लंका नगरी बसी हुई है। उस नगरी में रावण के अंतःपुर में मैंने प्रतिव्रता जानकी को देखा। कि रावण का जो अंदर का जो महल है उसमें मैंने, अंतःपुर मतलब नॉट महल, अंतःपुर मतलब अंदर का, महल के अंदर में मैंने मतलब लंका की नगरी के अंदर मैंने जानकी जी को देखा। श्री रामचंद्र जी, सीता केवल तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा से जयवित है। मैंने उसे राक्षसियों के बीच बैठा हुआ देखा। राक्षसियां बार बार उसे डरा धमका रही थी। प्रमदावन में मुंह जली राक्षसियां उनकी रखवाली किया करती हैं। सीता जी सदा से सुख भोगती रही है, किंतु इस समय वे तुम्हारे विरह में अत्यंत दुखी हो रही हैं। एक तो वे रावण के कैद हैं, दूसरे राक्षसियां उनको बड़ी सावधानी से चौकती करती है। वे सिर के केशों को बांधकर उन सबकी एक चोटी बनाए हुए हैं। वे सदा उदास रहती हैं और तुम्हारा ही ध्यान किया करती है। तो उनका डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि वो इस तरीका से वहां रहती है कि वो कोई श्रृंगार नहीं करती है, पुरानी साड़ी पहने हुए रहती है, ताकि ये समझ में आ जाए कि सीता जी उनके बिना दुखी है ना। ऐसे नहीं है कि वहां जाकर के श्रृंगार करके बैठी हुई वेट कर रही, नहीं। तो वो दुखी है, तो उन्होंने बाल भी नहीं बनाती है और कपड़े भी मैले कुचैले पहने हुए हैं। वे पृथ्वी पर पड़ी रहती है। इनका रंग वैसा ही फीका पड़ गया है जैसा कि हेमंत ऋतु में कमलिनी का फीका पड़ जाता है। रावण से कुछ भी सरोकार न रख वे जान देने का निश्चय किए हुए हैं। अच्छा, देख
हे काकुस्त, बड़े परिश्रम से किसी न किसी तरह मैंने सीता को ढूंढ पाया, और हे अनग, इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति का बखान किया। तो सीता जी को जब मिला तो मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति के बारे में बताया। मैंने उनका विश्वास अपने ऊपर जमा पाया। तदनंतर उस देवी के साथ बातचीत कर उनको सब हाल कह सुनाया। पहले उनका विश्वास मैंने जीता, तो वो बता रहे कि मैंने क्या क्या किया। तो मैंने पहले इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति का वर्णन किया, जिसको सुनकर सीता जी को मुझ पर भरोसा हुआ, और जब उनको भरोसा हो गया तब मैंने उनको सारी बातें बताई कि कैसे आपकी और सुग्रीव की मित्रता हुई, ये सब हाल। ऐसी दशा में मैंने जानकी को देखा है। हे पुरुषोत्तम, तुम्हें उनकी बड़ी प्रीति है और वे कठोर तपस्या कर रही है, अर्थात बड़े कष्ट सह रही है। हे राघव, चित्रकूट में कौवे के प्रति जो चरित्र तुमने किया था, वह सब मुझे चिन्हानी स्वरूप आपसे निवेदन करने को बतलाया है। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि वो कौन सी निशानी बताती है कि ये कहानी जो है ये सिर्फ मेरे और रामचंद्र जी के बीच में हुई, तो तुम उनको सुनाना। कौन सा वाला कहानी था? वो काग वाला कहानी ना, जो जयंत अमित वाला, शिव- जयंत जयंत जब वाला। कुआं बन के आया था। अच्छा, हाँ। बिल्कुल सही। हाँ, तो जयंत तो कहानी है कि जयंत, इंद्र का जो पुत्र जयंत रहता है, वो जब सीता जी को आकर के मार देता है तो हनुमान जी, रामचंद्र जी उसके पीछे जो तीर छोड़ते हैं, वो तीर उसका पीछा ही नहीं छोड़ता है, और फिर लास्ट में जयंत की एक आंख फोड़ देते हैं। तो ये जो चरित्र है, इसके साक्षी सिर्फ सीता जी और श्री रामचंद्र जी है, लक्ष्मण जी को पता नहीं है। तो इसीलिए वो ये कथा हनुमान जी को बताती कि ये सिर्फ हम दोनों के बीच की बात है, थर्ड पर्सन को पता नहीं है। तो कह रही है कि हे पुरुषोत्तम, उन्होंने मुझे आपसे ये कथा बताने को कहा है। और हे नरव्याघ्र, तुम्हारा मुझसे यह भी कहा है कि जैसे तुम यहाँ देखे जाते हो, वैसे ज्यों का त्यों तुम श्री रामचंद्र जी के आगे कहना। और बोलती है मुझे कि हे नरव्याघ्र, नरव्याघ्र मतलब नर में जो बाघ के समान है ना, तो जो नर में बाघ के समान है, उनसे ये कहना कि तुम यहाँ जैसे देखे जाते हो, वैसे जो का तो तुम श्री रामचंद्र जी के आगे, मुझे तुमने इस वक्त जिस हाल में देखा है वो एज इट इज जाकर के बता देना, उसमें अपना अपना कुछ जोड़ना ना घटाना। तो जैसा है जस का तस जाकर उनको सुना देना कि मैं किस हाल में हूँ। और इस चूड़ामणि को, जिसे मैंने बड़े यत्न से बचा पाया है, श्री राम जी को सुग्रीव के सामने देना, और यह कहना कि मैंने इस चूड़ामणि को सुरक्षित रखा है। और उनसे कहना कि तिलक मिट जाने पर तुमने जो मेरे पार्श्व में मंसिल का तिलक लगाया था, उसका स्मरण तो तुमको अवश्य ही होगा। एक कथा उन्होंने जयंत वाली बताई है, और एक दूसरी कथा क्या बता रही है कि जब मेरे माथे का तिलक हट गया था, तो तुमने एक पास के पेड़ को घस करके और उसका तिलक बना करके मेरे को तिलक लगाया था। तो ये बात तुम्हारे और मेरे ही बीच में है, तुमको पता है ये वाला बात कि मेरा तिलक मिटा तो तुमने कैसे तिलक लगाया था। तो मेरे घर पार्श्व में मंशिल का तिलक लगाया था, उसका स्मरण तो तुमको अवश्य ही होगा। मैं अंगूठी के बदले तुमको चूड़ामणि भेजती हूँ। तुमको देखने से तुम्हारे हर्ष और विषाद दोनों ही होंगे। हे दशरथ नंदन, मैं 1 मास तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती हुई जीवित रहूंगी। 1 मास बीत जाने पर मैं जान दे दूंगी, क्योंकि मैं इन राक्षसों के पंजों में आ फंसी हूँ। हिरनी के समान प्रफुल्लित नेत्र वाली जानकी रावण के रनिवास में कैद है। हे राघव, जो वृतांत था वह सब मैंने तुमसे कहा। अब तुम जैसे हो वैसे समुद्र के पार होने का यत्न करो। तो जो बात है वो मैंने तुमको बता दी। अब समुद्र को पार करना और उसको पार करके वापस आना, ये सब किसको करना है? तुमको करना है। हे राघव, ये सब तुमको करना होगा। हाँ, यह कह चुकने पर जब हनुमान जी ने देखा कि दोनों राजकुमारों को मेरी बात पर विश्वास हो गया है, तब उन्होंने सीता जी की भेजी हुई चूड़ामणि श्री रामचंद्र जी को दे दी। तो पहले बातों से विश्वास दिलाया, और फिर उस विश्वास को पक्का करने के लिए चूड़ामणि दे देते हैं कि अब देखिए ये चूड़ामणि है। जब हनुमान जी ने इस प्रकार कहा, तब दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी उस चूड़ामणि को छाती से लगा लेते हैं। तो ये वर्णन है इसके अंदर में कि किस तरीका से हनुमान जी सीता जी से मिलकर आने का वर्णन श्री रामचंद्र जी को बताते हैं। अब आगे कितना बज गया? हाँ, एक और ले लेते हैं। कौन पढ़ रहे हैं? कोई पढ़ रहा है? मीतू पढ़ा? सुनी सीता जी पढ़ रहे हैं क्या? हाँ आंटी, मीतू पढ़ रही है। अच्छा, कौन सा नंबर है? 31। 31 के बाद।
निमिष निमिष करुणानिधि जाहि हाँ, निमिष 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 करुणानिधि जाहि कलप समदीति वेदी चलो प्रभु आन्यो भुज बल खल दल जी। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दूसरों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख आईना, हरि आए जल राजीव नयना। वचन काय मन मम गति जाहि, सपने हूँ बुझिहु विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है, उसे क्या स्वप्रेम भी विपत्ति हो सकती है? स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कैतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु ही जीती अनिधि जान। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही जब आपका हे प्रभु, आप शत्रु कपरू तो ही समान नहीं कहूँ। प्रीति तुम्हारा नेटवर्क गड़बड़ा रहा है। हाँ, इनका नेटवर्क गड़बड़ है बहुत गैप। किसी और को बोल। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु ही जीती आनी भी जानकी। हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की तो बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही उरिन में नाई, देख्यों करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अतिगाता। हे पुत्र सुन, मेरे मन में विचार करके देख लिया है कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता हूँ। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमान। चरण परेव प्रेमाकुला, त्राहि त्राहि भगवन। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख तथा अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। अब हनुमान जी से श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं कि तुमने ये जो मेरा काम किया है तो उसकी वजह से तुमने मुझको बिना मोल के खरीद लिया है, तो अब मैं तुम्हारा जो ये ऋण है, इस ऋण से कभी भी ऋण नहीं हो सकता। तो खाली हम ही लोग नहीं, ईश्वर को ऊपर में भी हमारा ऋण चढ़ता है। हम उनको जितना याद करते हैं ना, उतना ज्यादा उनके ऊपर हमारा ऋण चढ़ते जाता है कि ये इतनी बार अब मुझे बोल रही है तो फाइनली अब मुझे जाना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऋण चढ़ते जा रहा है। जितनी बार कोई बुला रहा है उतनी बार उनके ऊपर उसका ऋण चढ़ रहा है। तो तुमने तो ऐसा कार्य कर दिया है कि अब इसका ऋण तो जिंदगी भर में उतार ही नहीं सकता हूँ, तो मैं तुम्हारे ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता हूँ। तो तुमने ऐसा मेरा काम कर दिया है। और हनुमान जी उनको बोलते कि प्रभु आप जब हो तो समुद्र भी पार होगा, लंका भी जाएंगे और सीता जी को वापस भी लेकर के आएंगे। जब आपकी कृपा से ही सारा काम हुआ, तो जब आप साथ हो गए तो सारा का सारा काम आसानी से हो जाएगा। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख तथा अंगों को देखकर, क्यों, बॉडी लैंग्वेज भी कुछ होता है। कोई आपके साथ में मुंह से प्रेम से बात कर रहा है और बॉडी लैंग्वेज जो है वो अगर अलग है तो आपको क्या होता है, तुरंत समझ में आता है। सबसे ज्यादा समझ में किसको आता है पता है? छोटे बच्चे को गोदी में लेते ही रोने लगेगा, उसको जिसकी बॉडी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तुरंत रोने लगता है। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट होती है ना कि हम सामने वाले को मुंह से, चाहे को क्या बोलते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, तो कुछ भी बोल रहे हैं परंतु बॉडी लैंग्वेज अलग है तो समझ में आ जाता है। तो श्री रामचंद्र जी की बॉडी लैंग्वेज, वो प्रेम से विवल हो रहे हैं और साथ साथ में जो बातें बोल रहे हैं, दोनों चीजों को देख करके हनुमान जी उनके चरणों में गिर जाते हैं।
बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपिके सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम में मग्न हो गए। तो ये स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि रामचंद्र जी खड़े हैं, हनुमान जी जो है वो उनके चरणों में पड़े हैं और हनुमान श्री रामचंद्र जी का हाथ जो वो हनुमान जी के सर के ऊपर में है। और इस दृश्य को बार बार इमेजिन करके शंकर जी जो हो रहे हैं वो प्रेम में मग्न हो रहे हैं कि ईश्वर जो होता है वो कितने दयालु होते हैं ना, कि अगर आप उनके शरण में चले जाओ तो वो तुरंत ही आपको अपनी शरण में ले लेते हैं। तो ये इसको इमेजिन कर करके कौन खुश हो रहे हैं? शंकर जी खुश हो रहे हैं। तो ये एक सुंदर सा इमेजिनेशन है जो यहाँ पर तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन तो ही उठब न भावा, कि वो बार बार उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि हनुमान उठो उठो उठो, एंड हनुमान जी उठ नहीं रहे क्योंकि वो उनके चरणों में पड़े हुए हैं। प्रभु कर पंकज कपिके कीसा, सुमिरी सोदसा मगन गौरीसा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, करगहि परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा दिया। अब हनुमान शंकर जी उस वो जो दृश्य है उसको शंकर जी वर्णन कर रहे हैं कि पहले वो उनको उठाना चाह रहे हैं, वो उठ नहीं रहे हैं, फिर प्रभु जबरदस्ती उनको उठाते हैं और उठा करके अपने निकट बैठाते हैं। बिकॉज हनुमान जी इज ए सेवक एंड ही इज द स्वामी। तो स्वामी अपने बगल में सेवक को बिठा रहा है ना। तो कुछ जैसे कृष्ण के लिए सुदामा, कुछ वैसे ही श्री रामचंद्र जी के लिए हनुमान जी है, तो उनको निकट में बैठा रहे। तो एक सुंदर सा दृश्य है कि उनको उठाते हैं, वो उठ नहीं रहे, फिर वो उनको उठाते हैं, गले से लगाते हैं और अपने निकट बैठा लेते हैं। एक्चुअली में एक ये हनुमान जी शंकर का ही रूप है ना, इसलिए भी प्रभु बहुत खुश हो रहे हैं शंकर जी। 11वां रूप शंकर जी के स्वेद से हनुमान जी उत्पन्न हुए। लाइक शंकर जी का जो पसीना है, हाँ, उस हिसाब से शंकर जी का जो पसीना होता है, उस पसीने को उड़ा करके, मैंने पढ़ा है ये कि शंकर जी के पसीने को उड़ा करके पवन पुत्र ले जाते हैं और ले जा करके स्थला के गर्भ में, मतलब बोलते हैं ना उनका अंजनी के गर्भ में धारण कर देते हैं। तो शंकर जी के स्वेद में इतना तेज है, तो खुद शंकर जी में कितना तेज होगा, यू नो दैट इज वो खुश भी इसीलिए हो रहे हैं ना। 11वां रूप रुद्र का है और शंकर मतलब राम जैसा लग रहा है शंकर को, वो खुद ही कर रहे हैं मेरे साथ राम शंकर। हाँ, उसलिए भी बहुत खुश हो रहे हैं प्रभु मगन गौरी सा। हाँ, इसलिए भी शंकर जी खुश हो रहे हैं कि मेरा एक जो स्वरूप है, मेरा जो अंश है, उसको प्रभु ऐसे गले लगा रहे हैं। ये सोच कर खुश हो रहे हैं। इट इज काइंड ऑफ दिस कि आपके बच्चे को कोई अवार्ड मिलता है या आपके बच्चे को कोई रिकॉग्निशन मिलता है तो आप कितने खुश होते हो कि मेरे बच्चे को मिला, मेरे बच्चे को मिला, यू नो, सबको आप बताते हैं। तो वैसा ही कुछ फीलिंग है। अगर मान लीजिए कोई प्रिंसिपल उसको बहुत गले लगाती तो माइक मतलब वो खुश होता ना उसका वो रूप। करेक्ट, बिल्कुल सही। हाँ, तो वैसे ही हनुमान जी को जब शंकर जी गले लगा रहे तो खुश हो रहे हैं। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि देहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को पश्म जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गणविधि विविध पारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। तो यहाँ पर एक ही चौपाई के अंदर में सारा है। वाल्मीकि रामायण में वो पूरा वर्णन बताते हैं कि ऐसे ऐसे गए और इस तरीका की रावण लंका है, इस तरीका का वहाँ का दुर्ग है, वहाँ पर ऑडिटोरियम है, म्यूजियम है, गैलरीज है ना, बैंक्वेट हॉल है, सारी चीजें हैं। ये सारा का सारा वर्णन वो वापस से श्री रामचंद्र जी को सुनाते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई मेरा क्या प्रताप है, एज ए वॉनर मुझे तो एक तरफ से दूसरी तरफ छलांग लगाने की आदत है, तो इधर से उधर छलांग लगा के चला गया, नथिंग बिग डील। तो इस तरीका से कुछ सुंदर सा वर्णन है।
सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। तो सब हे प्रभु जी श्री आप ही का प्रताप है, हे नाथ इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं। तो मेरी क्या बड़ाई, मैं तो खाली इधर से उधर छलांग लगा के गया, कुछ तो खास किया नहीं, वो तो सब अपने आप ही हो गया। ताकहु प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव पड़वान लही, जारि सकई खलु तूल। हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है। तो रुई क्या होती है, वो जल्दी से जल जाती है, परंतु छोटी सी रुई बड़े से वन को जला सकती है ना। एक माचिस की तीली से पूरे के पूरे वन में आग लग सकती है। तो कहने को छोटी सी चीज है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु अगर कारण उसी को अगर प्रभु ने अगर वो बना दिया कि कारण बना दिया, तो उस क्या होता है कि वो रुई से ही आग लग जाती है, एक छोटे से दिए से ही आग लग जाती है पूरे के पूरे वन में, है ना। एक जरा सा रुई का वो लगा हुआ छोड़ दो तो घर के अंदर में पूरे पर्दे वर्दे में आग लग जाती है। तो अगर कोई को अगर प्रभु को उसको कारण बनाना होगा तो उसके कारण से ही वो सारा चीज हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि अगर आपका जिसके ऊपर में हाथ हो तो छोटी सी रुई भी पूरे से पूरे बड़े से बड़े जंगल को जला सकती है। तो ये उसमें रुई का कोई प्रताप नहीं है, उसके अंदर में प्रभु की मर्जी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। दोहा नंबर 33 तक हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर आगे का हम लोग फ्राइडे को लेंगे। राम राम। तो हनुमान जी का स्टोरी मालूम है कि वो कैसे हनुमान जी ने लिखा, सॉरी हनुमान चालीसा कैसे लिखी गई? हनुमान चालीसा का स्टोरी हम लोगों ने बताया था रेणु जी, उस दिन आप थे नहीं क्लास के अंदर में, तो जिस दिन हनुमान चालीसा बताई थी ना उस दिन हनुमान चालीसा का स्टोरी भी बताया। वो उसमें ये था ना कि वो हनुमान जी को तुलसीदास जी कहीं जा रहे होते हैं और अकबर उनको कैद कर लेता है। हाँ, वो सारा का सारा स्टोरी उस दिन बताया था। ये हनुमान चालीसा का स्टोरी बाद में बताया गया है, ये सही है कि नहीं है ये पता नहीं है, बट ऑल द सेम